हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर 2 चल रहा था, ठीक है, जिसका नेम क्या है? पॉलिनोमियल, जिसे बोलते हैं बहुपद। ओके, एंड इसका एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। और इन सभी का स्क्रीनशॉट, जो भी क्लास में पढ़ाई होगा, इन सभी का स्क्रीनशॉट हम लास्ट में टाइम देते हैं देने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर जाकर क्लास को एंड कर दिए थे? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़कर और उसके बाद समाप्त कर दिए थे, ठीक है। तो उसको हम एक बार रिवाइज कराते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ अभी बाकी है। हम लोग केवल पिछले क्लास में इसके डेफिनेशन के बारे में जाने थे एंड कुछ एग्जाम्पल कराए थे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है? घात के आधार पर, घात को बोलते हैं डिग्री। घात के आधार पर, घात के बेसिस पर हमें क्या बताना है? बहुपद का टाइप बताना है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट में है वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये क्या होता है? तो हम डेफिनेशन को ना देखते हुए सीधा एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन है ना थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। ये इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं कि x3x + 5। तो क्या कैसे हम पहचानें कि ये रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें चर देखना है, ठीक है, और चर का पावर देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चर का पावर, चर किसे बोलते हैं? तो अब इसके लिए तो आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा। चर यानी कि वेरिएबल जितने भी अल्फाबेट ABCD होते हैं, ABCD में जितने भी होते हैं 26 जो होते हैं ना अल्फाबेट, तो उन सभी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसे बोलते हैं चर। तो इसमें आपको चर कौन दिख रहा है? x, ABCD वाला x ही ना है, तो ये वाला चर है। ये सब क्या है? 3, 5, ये सब संख्या है, ठीक है। संख्या को बोलते हैं अचर, कॉन्स्टेंट, अचर बोलते हैं, ठीक है। जो संख्या होता है उसको अचर बोलते हैं। जो ABCD वाला अगर दिखेगा उसको आप क्या बोलेंगे? उसको चर बोलेंगे। तो अभी हम क्या बोले हैं कि इसमें आप बताइए कि कौन सा चर है। तो आप बताएंगे कि हाँ x यहाँ पर दिख रहा है जो कि चर है। तो x का पावर क्या है? आपको x का पावर दिख क्या रहा है? x का पावर 1, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। x का पावर क्या हो गया? 1। तो जब इसका पावर यानी कि डिग्री घात 1 हो गया, जब इसका घात 1 हो गया, इस बहुपद का घात क्या है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, एक घात वाले पॉलिनोमियल बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कितना इजी है ना। एक अगर घात है, अगर 1 डिग्री है, तो वही क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आपको इसमें घात दिख क्या रहा है? घात, पावर, डिग्री क्या दिख रहा है? तो 1 दिख रहा है, ठीक है। और इसी 1 के चलते ये वाला क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। जब भी देखते हैं तो वेरिएबल के पावर को देखते हैं, यानी कि चर के पावर को देखते हैं। यहाँ पर चर x है, x के पावर को देखे हैं, ठीक है, यानी कि घात को देखे हैं। कांस्टेंट यानी कि नंबर, जो संख्या होता है ना, जैसे यहाँ पर 3 है, 5 है, इसके पावर घात को कभी नहीं देखा जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 5 के पावर 2 रहता है या फिर यहाँ पर 3 के पावर 2 रहता है, तो इसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके घात से हमें कोई मतलब नहीं है। अचर के घात से, कांस्टेंट के पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब रहता है? तो जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, जो ABCD वाला होता है ना, उससे हमें मतलब रहता है कि उसका घात क्या है। तो इसमें ABCD वाला x है, इसका हमने घात देखें तो 1 दिखा, जिसके रीजन ये वाला क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड में अगर देखते हैं तो 3x + 5y है। तो इसमें अगर देखेंगे हम क्या बोले हैं कि जो संख्या रहेगा उसका घात नहीं देखना है, जो ABCD वाला रहेगा यानी कि जिसको चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, उसके पावर को देखना है। तो यहाँ पर x के पावर क्या है? 1। यहाँ पर y भी तो है, तो y के पावर को भी देख लीजिए, y के पावर 1, दोनों में 1 है। तो 1 दिख गया ना, हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद के लिए 1 ही चाहिए, 1 घात वाले बहुपद को। तो यहाँ पर फिर से 1 आ गया घात, ठीक है। नंबर के पावर को नहीं देखना है, नंबर के घात को किसको देखना है? जो चर वाला, जो ABCD वाला है, इसके पावर को देखना है। तो ABCD वाला में यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। x के पावर क्या है? 1। y के पावर क्या है? 1। तो हो गया, ये वाला 1 है, इसका पावर क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। √5x + 6 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम किसका पावर देखेंगे? घात देखेंगे। जो हमारा वेरिएबल यानी कि चर है, चर यहाँ पर क्या दिख रहा है? x, ABCD वाला में x ही ना आता है, तो x का पावर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है तो 1, 1 यानी कि 1 आ गया, तो फिर से लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है, कि जिसका पावर, जिसका घात 1, वही क्या? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड इसके व्यापक रूप के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस बी। यहाँ से हमारा आशा यही है कि x के पावर क्या है 1, ठीक है। देन आप यहाँ पर समझिए कि जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0, इसको हम अभी समझाते हैं कि कैसे 0 नहीं, पर इसको पहले समझिए। तथा a b अचर है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान समझिए, यहाँ पर जो क्या लिखा गया है a b अचर है। अचर का मतलब हम क्या बताए हैं आपको, कोई संख्या। अचर का मतलब हम क्या बताए हैं, कांस्टेंट होता है, संख्या उसका मतलब होता है, ठीक है। अचर का मतलब कि कोई संख्या, तो मतलब है कि a की जगह पर कोई संख्या होगा। यहाँ पर ये लिखा गया है ना, इसको समझिए कि a की जगह पर क्या होगा, कोई संख्या होगा, नंबर होगा। b के प्लेस पर जगह पर क्या होगा, कोई संख्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, x है तो x, a वाला a हो गया, a वाला b हो गया। इसमें आप देखिए ना, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, बीच में x है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला है कि a और b क्या है, कोई कांस्टेंट है, अचर है। अचर का मतलब सीधा बात संख्या, तो इसमें संख्या कौन है, अब देखिए ना इसके थ्रू कि a की जगह पर यहाँ पर 3 है, b की जगह पर यहाँ पर 5 है। तो वही तो कह रहे हैं कि 3 और 5 क्या है, एक संख्या ही ना है। तो इसीलिए अब कभी भी a और b के जगह एक नंबर ही होगा, संख्या ही होगा। a और b के जगह कभी भी क्या होगा, एक संख्या या फिर नंबर जिसे बोलते हैं वही होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ना, इसको हम बता दिए ना कि a की जगह पर यहाँ पर 3 है, उसके बाद x है तो x है, तो 3 क्या है, संख्या ही ना है। तो इसमें तो बोल ही रहा है कि a क्या है, संख्या है, b भी संख्या है, तो b की जगह पर देखिए तो 5 है, b के यहाँ पर सामने देखेंगे तो 5 नहीं है, तो 5 भी तो एक संख्या है। तो वही तो करा है कि a और b की जगह आप जब भी देखेंगे क्वेश्चन में या फिर आप खुद से एग्जांपल लेंगे तो a और b की जगह आप क्या लेंगे, कोई संख्या ही लेंगे, कोई नंबर ही लेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं लेंगे, ठीक है। देन आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर a वाला a हो गया, तो a की जगह पर कोई संख्या है, x है तो x तो इसमें भी है, प्लस है तो प्लस है, b की जगह क्या है, y है, सॉरी b की जगह यहाँ पर 5 है, b की जगह यहाँ पर 5 है, y नहीं, y तो एक वेरिएबल है, उसके बाद में है, इसमें बाद में कुछ लिखा गया नहीं, ये वाला कुछ और चीज है, ठीक है। वो वेरिएबल तो हम बताए ही थे, पर इसको जो है ना 3rd वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर अभी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या है, b, तो 5 भी तो एक संख्या ही है। वही तो कर रहा है कि a और b एक अचर है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि संख्या है। अचर का मतलब सीधा सा समझिए कि एक संख्या है, ठीक है। देन अब इसको हम समझाते हैं a नॉट इज इक्वल टू 0 कैसे। तो आइए, नीचे शायद लिखा गया है ना, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए a नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, a के जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ये कहा कि नहीं लिख सकते हैं, अगर हम लिख ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख लिए तो क्या हो जाएगा वो अभी हमें पता चलेगा। a के जगह पर कहा है 0 नहीं लेने के लिए, तो हम a की जगह पर 0 ले लिए, मल्टीप्लाई यानी कि गुना x प्लस b, 0 में x से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस है तो प्लस, b है तो b, 0 और b कितना होता है, b ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बताएं कि इसका पावर क्या है, जब b क्या है, b क्या है, यहाँ पर देखिए b क्या लिखा गया है, एक अचर है, एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट का मतलब सीधा सा हम क्या कहें, अचर का मतलब सीधा सा हम कहें हैं कि कोई नंबर्स, कोई संख्या। तो जब b एक नंबर्स है, देन उसका हम पावर कैसे देखेंगे, डिग्री, घात, ठीक है। यहाँ पर जब तक ABCD वाला कोई नहीं आएगा, देखिए B तो ABCD वाला में से ही है, पर बात यहाँ पर समझिए ध्यान से, B के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि B अचर है, B कोई कांस्टेंट है। अगर B के साथ जब तक यहाँ पर X, Y, Z या ABCD में के कोई और यहाँ पर इसके साथ नहीं आएगा, तब तक हम इसका पावर नहीं बता पाएंगे। इसका पावर क्या है, B एक कांस्टेंट है, इसका पावर 0 है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब तक पावर 1 नहीं होगा तब तक वो क्या बोला है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद होने के लिए उसका पावर 1 होना चाहिए। तो इसका पावर अब देखकर क्या बताएंगे, इसका पावर आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है इसका पावर, क्योंकि a ही खत्म हो गया। a अगर 0 ले लिए तो x खत्म हो गया, सॉरी मतलब अगर a की जगह 0 ले रहे हैं तो x से खत्म हो जा रहा है। जबकि हमें
किसको देखकर बताना रहता है पावर, एक्स को, या फिर एक्स के जगह कोई और रहता है उसको देखकर हमें बताना रहता है कि इसका पावर क्या है। अब बताइए, अगर आप यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 3 लिखे हैं, अगर यहाँ पर हम 0 ले लेंगे तो 0 और x रहेगा, तो 0 और x मिलकर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप पावर किसको बताएंगे, 5 के पावर को देखकर बताएंगे। तो 5 तो एक संख्या है, संख्या का पावर देखा जाता है नहीं। इसी को देखकर आप समझिए कि हम क्या बोले हैं कि अगर 3 की जगह यहाँ पर हम 0 ले लेते और x यहाँ पर आता तो 0 और x में गुना करते तो क्या आता है, 0 आता। तो किसको आप किसका पावर देखते, घात किसका देखते हैं, तब तो ये रैखिक बहुपद नहीं होता। अगर यहाँ पर 0 हम लेते तब ये रैखिक बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसका पावर ही 1 नहीं होता। जब तक घात 1 नहीं होगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद होने के लिए पावर 1 होना चाहिए। उसी चीज को हम यहाँ पर समझा दिए हैं, इस चीज को यहाँ पर लेकर कि अगर a की जगह हम 0 ले लेते हैं तो x गायब हो जाता है, और जब x गायब हो जाता है तो हम घात नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर ओनली b बचेगा, और b कोई संख्या है, b की जगह पर आप कुछ कोई संख्या ही ले सकते हैं। अब b के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए नहीं है कि b की जगह पर 5, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 0 ले लेंगे तो x खत्म हो जाएगा, जिसके रीजन इसका पावर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। पावर 1 खत्म हो जाएगा यहाँ, ठीक है। x नहीं रहेगा तो हम पावर कैसे बता पाएंगे। देन ये वाला क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद नहीं होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई और संख्या है तब तो है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला है हमारा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, तो इसमें सीधा सिंपल सा बात, इसके पहले वाला में क्या था, जिसका घात 1 वही क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 वो है द्विघात बहुपद। इसका तो और सेम नेम हो रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें द्विघात लिखा है, द्विघात मतलब 2, तो 2 यदि डिग्री है किसी का, 2 यदि पावर है, वही है क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, द्विघात बहुपद वही है। सिंपल सा है कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। 3x² + 5x + 9 है, यहाँ पर आपको पावर घात क्या दिख रहा है, यहाँ पर किसका घात देखेंगे, क्या बोला गया है उस टाइम, अभी कुछ देर पहले उधर बोले हैं, किसका पावर देखना रहता है, किसका घात, जो हमारे पास वेरिएबल रहता है, जो चर रहता है उसका पावर देखा जाता है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, चर क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये सब तो संख्या है, और संख्या का पावर नहीं देखा जाता है। जो इसको जब भी देखा जाएगा तो चर का पावर, वेरिएबल का पावर, यहाँ पर वेरिएबल का पावर x के पावर 2 दिख रहा है। तो इसमें बोला तो है कि 2 अगर घात है, 2 यदि पावर है, 2 यदि घात है, तो वही तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पावर तो 2 ही दिख रहा है, एंड उसके बाद क्या लिखा है, 5x + 9। इसको थोड़ी है, आपको देखना है क्या पावर, इसका पावर 1, इसका पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है, अधिक मैक्सिमम पावर क्या है, ज्यादा पावर क्या है, 2, तो 2 को ही देखा जाएगा, इस 1 को नहीं देखा जाएगा। इसके लिए आपको पिछले क्लास को देखना पड़ेगा। देन अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 को देखा जाएगा। तो अगर इसका पावर 2 हो गया, हाईएस्ट पावर 2 है, तो वही तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सीधी सी बात है, इसका पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यही हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके पहले वाला में यहाँ पर क्या होता था, 1, तो 1 अगर रहता है तो हम क्या बोलते, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। देन यहाँ पर √2x² है, सॉरी √3x² + 5/2 है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, किसके पावर को देखना है, किसके घात को, तो वेरिएबल यानी कि चर के घात को देखना है। चर का यहाँ पर घात क्या दिख रहा है, x, सॉरी चर यहाँ पर क्या है, x के पावर क्या दिख रहा है, 2 क्या है, सॉरी 2 क्या है, इससे क्या मतलब 2 ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका पावर 2 है। तो इसमें क्या बोला, 2 घात वाले, 2 पावर वाले बहुपद को है तो क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। पावर यदि 2 दिख जाए, घात यदि 2 दिख जाए, वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो इसका भी व्यापक रूप दिया हुआ है, x² + bx + c। इसमें भी कुछ रोल दिया है कि जो a जो है ना वहां पर 0 नहीं हो सकता है, एंड जो a b c जो है ना वो कांस्टेंट है, अचर है। सीधा सा मतलब इसका हम क्या बताए हैं, संख्या, a b c संख्या, नंबर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अभी बताया गया ना, ए बी सी यहाँ पर क्या है, कोई नंबर है। यहाँ पर जब भी लिया जाएगा तो कोई नंबर लिया जाएगा, सी के जगह पर जब भी लिया जाएगा तो कोई नंबर है, बी के जगह पर कुछ भी लिया जाएगा तो वो नंबर ही होगा, ए के जगह पर भी नंबर ही होगा। अब हम देखते हैं कि ये 0 का है कि नहीं लेने के लिए, किसके जगह पर, ए के जगह पर।
तो ए की जगह पर अगर हम 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 0 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पावर देखेंगे तो आपको पावर यहाँ पर एक्स के पावर 1 दिख रहा है। किसका पावर देखा जाता है, एक्स का, मतलब एक्स का नहीं, मतलब वेरिएबल जो चर होता है उसी का ना पावर देखा जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है, एक्स के पावर 1। बी और सी क्या है, कोई कांस्टेंट लिखा गया है यहाँ पर, मतलब है कि बी और सी कोई संख्या है। अभी यहाँ पर बता दी ए बी सी तीनों संख्या है, बट यहाँ पर बी और सी दिख रहा है, तो बी और सी यहाँ पर क्या है, कोई नंबर्स है। देन यहाँ पर एक्स के पावर 1 दिख रहा है, तो मतलब है कि इसका एक्स के पावर 1, इसका जो पावर है, जो घात है, उसका ये 1 दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और अभी हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि ये तो द्विघात बहुपद का ही व्यापक रूप है। इस टाइप से तो द्विघात बहुपद का होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से अगर गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और हम किसको देखकर कहते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, अरे एक्स स्क्वायर के एक्स के पावर को, एक्स के जो पावर यहाँ पर 2 है, इसी को देखकर ना हम कहे हैं कि ये द्विघात बहुपद है। एक्स के पावर 2 को ही ना देखकर कहे हैं कि अरे ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर बी एक्स प्लस सी लिखे रहते तो ये तो क्या हो जाता, एक रैखिक बहुपद का हमारा क्या होता, व्यापक रूप होता, क्योंकि बी एक्स तो एक्स के पावर तो 1 है, पर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर आया, मतलब एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो इसमें तो खुद बोला है कि 2 घात वाले अगर बहुपद है तो वही क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद होगा। तो इसी एक्स के जो पावर है 2, इसी को देखकर तो हम कह रहे हैं कि क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर इसी को हम 0 कर देंगे, इसीलिए तो कहा है कि 0 नहीं, यहाँ पर 0 नहीं रखने के लिए, क्योंकि अगर ए के प्लेस पर अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये गायब हो जाएगा और यहाँ पर बी एक्स प्लस सी बचेगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। और हमें तो यहाँ पे क्या 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 बोले हैं, द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, रीजन हम बता दिए क्यों नहीं ले सकते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसीलिए 0 नहीं लेते हैं। एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्स बचेगा, और एक्स बचेगा तो एक्स वाला तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये तो रैखिक हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, इतना तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। नेक्स्ट है हमारा त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है, तो 3 जब पावर 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अभी हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाला देखे हैं रैखिक बहुपद, उसमें क्या देखे हैं कि उसका पावर, उसका जो घात होता है 1 होता है। उसके बाद दूसरा में देखे थे द्विघात बहुपद, उसके में क्या बोला था, उसमें जो डेफिनेशन था उसमें बोला था कि जिसका पावर 2, जिसका घात 2 वही द्विघात बहुपद। इसमें क्या बोला है कि जिसका घात 3 वो त्रिघात बहुपद। क्या मतलब डेफिनेशन है ना। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, तो 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिखा गया है। अब इसको हम समझते हैं। पावर यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, किसका पावर देखना है, तो ये याद रहे कि जो हमारा कांस्टेंट क्या बोलते हैं, वेरिएबल है ना, जो अचर है, तो अचर यहाँ पर ABCD वाला जो भी दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा अचर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी चर। ठीक है, तो उसी को पावर को देखना है। तो यहाँ पर x के पावर q है, यहाँ पर x के पावर स्क्वायर है, यहाँ पर x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये जो बहुपद दिख रहा है, ये कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद। सीधी सी बात है, इसका पावर 3 दिख रहा है, इसका घात जो है ना, इस बहुपद का घात 3 दिख रहा है, इसका मतलब है कि त्रिघात बहुपद है। देन अब इसके हम व्यापक रूप को समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यापक रूप में x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें जो है ना a की जगह पर फिर से 0 नहीं रखना है, और a b c d यहाँ पर अचर है। देखिए एक एक बढ़ रहा है, यहाँ पर a b c d, एक ये वाला a b a c a d। ठीक है, ये वाला क्या है, अचर है। अचर का मतलब संख्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 6 है, c की जगह पर 4 है, एंड d की जगह पर 6 है। तो ये सब क्या है, संख्या ही तो दिख रहा है, तो इसीलिए तो कह रहा है कि अचर है। देन यहाँ पर फिर से रूल लगाया है कि a की जगह पर 0 नहीं होगा। अच्छा चलिए, हम 0 अगर लेकर देखते हैं, तो हम इसमें लिखे नहीं है, हम ऐसा ही बता दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो 5 की जगह पर 0 हो जाएगा, तो 0 और x³ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x³ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 6 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पर तो स्क्वायर रहेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। 0 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई किए, गुना तो ये खत्म, तो बचेगा ये वाला।
तो ये वाला बचेगा, तो इसमें तो स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो एक किसका हो जाएगा, ये वाला जो एग्जांपल होगा वो किसका हो जाएगा, इसके पहले वाला का हो जाएगा, द्विघात बहुपद का। हमें यहाँ पर क्या करना है, त्रिघात बहुपद, जिसका पावर 3 वही त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि रूल जो है ना कि एक जगह पर 0 नहीं आप ले सकते हैं, अगर लेंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का वो एग्जाम्पल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ए बी किधर लिखा गया है, ए बी सी एंड डी, ये सब क्या है, एक कांस्टेंट है, अचर है। अचर का मतलब संख्या है, संख्या। नेक्स्ट समझते हैं अब फोर्थ में क्या है कि अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। वह बहुपद जिसमें कोई चर न हो या चर का घात 0 हो उसे क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद बोलते हैं। ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में 5 लिखा गया एंड -3 लिखा गया। इसमें बोला क्या है कि वह बहुपद, ठीक है ये अलग बात, जिसमें कोई चर ना हो, समझ में आ रहा है बात, जिसमें कोई चर ना हो। इसमें आपको चर दिख रहा है, चर दिख रहा है, लिखा गया है नहीं ना है चर। चर का मतलब है कि ABCD वाला जो दिखता है ना वही, तो इसमें आपको ABCD वाला कुछ दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे x दिख रहा है नहीं, यहाँ पे x दिख रहा है नहीं, यहाँ पे x दिख रहा है नहीं, केवल और केवल कांस्टेंट दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। तो जिसमें कोई चर नहीं होता है, न हो, और चर का घात जो है ना 0 हो। अब देखिए सर, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था, है ना, अब थोड़ा सा पिछले क्लास से हम यहाँ पर करते हैं रिलेट। यहाँ पर x के पावर अगर 0 रख देते हैं तो x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 से अगर आप 5 में गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 ही रहेगा। सो हम यहाँ पर x के पावर 0 लिख दिए। तो इसमें दो चीजें बोला है, या तो चर ना हो, ठीक है, तो चर तो नहीं था। देखिए सर, यहाँ पर चर पहले से था नहीं था, तो ठीक है कोई बात नहीं। एंड अगर चर है भी तो चर का जो घात है वो 0 हो। ठीक है, एक तो कह रहा है कि चर नहीं है, अगर होगा भी तो चर का घात 0 हो। तो चर का घात 0 हो गया कि नहीं, चर यहाँ पर x है, x का घात 0। देखिए सर, हम इसको खुद से लिखे हैं, खुद से लिखने का एक ही रीजन है, इसमें बोला है ना कि चर का घात 0 हो, और x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका जो वैल्यू होता है ना 1 होता है, 1, इसका मान 1 होता है। तो 1 से अगर आप 5 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें दो बात बोला है कि इसमें जो है ना क्या बोला है कि वह बहुपद, ठीक है, वह बहुपद जिसमें कोई चर ना हो। अब इसमें आपको चर पहले से दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, फिर उसके बाद ए फर्स्ट हो गया, या में लिखा है या तो ए या तो ए। देखिए, या तो ए हो सकता है, नहीं तो ए वाला हो सकता है। तो पहले से तो यही वाला था कि कोई चर नहीं था, इसमें भी चर नहीं था, इसमें भी चर नहीं था, इसमें भी चर, या फिर चर का घात 0 हो। तो हमने चर का घात 0 बना दिए, x के पावर 0 लिख दिए, और x के पावर 0 देने से कोई चेंज नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 से अगर 5 में आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। तो कोई चेंज कहाँ था, सॉरी कहाँ आया, पहले जो 5 था फिर से 5 है। उसी टाइप से आप यहाँ पर भी x के पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी x के पावर 0 लिख सकते हैं। बट हमें तो समझना था, दो बातें इसमें बोला है, या तो चर होगा, सॉरी या तो चर नहीं होगा, या फिर चर होगा तो उसका पावर 0। या तो चर नहीं होगा, या तो अगर होगा तो चर के पावर 0 होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर चर का पावर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, जो अचर बहुपद होता है उसमें दो चीजें बोलता है, या तो उसमें चर नहीं होगा, अगर चर होगा भी तो क्या होगा, 0 होगा उसका घात। कितना इजी है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है हमारा, किधर लिखा गया, अचर बहुपद के टाइप। ठीक है, अचर बहुपद के प्रकार को हम देखते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, अगर इसमें एक चीज बता दे रहे हैं कि अगर इसमें पूछा जाए कि अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, अचर बहुपद का घात 0 होता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं, आप खुद बताइए। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर घात पूछे कि घात क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, 0। ठीक है, क्यों 0 बोलेंगे, क्योंकि अभी ना हम बोले, इसमें खुद बोला है ना कि या चर का घात 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम 0 आपको बता भी दिए हैं। ठीक है, 0 के अलावा कोई नहीं होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग टाइप को देख रहे थे,
अचर बहुपद के टाइप को। सबसे फर्स्ट में है कि धनात्मक बहुपद धनात्मक अचर बहुपद, पॉजिटिव कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखते हैं। तो हम इसमें कोई डेफिनेशन ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस आपको ये समझना है कि इसमें नेम जो लिखा है ना पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, तो धनात्मक अचर बहुपद लिखा है। अचर का मतलब संख्या होता है, ठीक है, और धनात्मक जो प्लस में हो। तो ये प्लस में है कि नहीं, ये प्लस में है कि नहीं, कुछ भी नहीं है आगे तो प्लस में है, 12 के भी आगे कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस में है, तो धनात्मक अचर बहुपद। ठीक है, तो ये धनात्मक में है कि नहीं, हाँ धनात्मक में अचर बहुपद है कि नहीं। अचर का मतलब एक संख्या होता है, ठीक है, तो संख्या है कि नहीं, हाँ एक संख्या है। कितना इजी है ना, धनात्मक में बोला है तो जो धनात्मक में अचर बहुपद है वही धनात्मक अचर बहुपद है। तो ये धनात्मक में है कि नहीं, पॉजिटिव में, प्लस में। अब देखिए ये माइनस में था, ये मतलब इसका एग्जाम्पल हम लिए हैं कि ये -3 लिखा है, तो ये -3 इसका होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें धनात्मक अचर बहुपद लिखा है। इसका मतलब है कि ये धनात्मक में होगा, तो इसीलिए तो धनात्मक में लिखा गया। 5, 12 आप खुद से ले सकते हैं, 13, 14, 15, 16 इस टाइप से ले सकते हैं जो पॉजिटिव में हो। नेगेटिव वाला एग्जाम्पल धनात्मक अचर बहुपद में नहीं आएगा। अब नेगेटिव वाला समझ लेते हैं। ये फर्स्ट इसका हुआ, इसका जो फर्स्ट प्रकार हुआ वो धनात्मक अचर बहुपद हुआ। अब सेकेंड टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऋणात्मक अचर बहुपद, नेगेटिव कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया -3, -7। इजी है कि नहीं, -3 और -7 लिखा, सीधी बात की इसमें आ गया माइनस का साइन, मतलब नेगेटिव में हो गया। तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि ऋणात्मक अचर बहुपद जो ऋणात्मक में है। तो ये 3 क्या है, ऋणात्मक में है। 7 क्या है, ऋणात्मक में है। 3 क्या है, एक अचर है यानी कि संख्या है। 7 क्या है, वो भी अचर में है। क्या ये नेगेटिव में है, मतलब ऋणात्मक में, हाँ ऋणात्मक में है। तो वही तो उसका एग्जाम्पल हो गया। अगर पूछे कि धनात्मक अचर बहुपद तो उसमें धनात्मक वाला एग्जाम्पल, अगर पूछे ऋणात्मक अचर बहुपद तो उसमें ऋणात्मक वाला, नेगेटिव वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला। इसका जो टाइप है इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा गया है कि 0 पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। ये किसका टाइप है, ये भी उसी का टाइप है। क्या नेम था उसका टाइप का, अचर बहुपद के टाइप का, टाइप को हम देख रहे थे। तो थर्ड नंबर टाइप में क्या है, शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 0 लिए हैं। नेम में क्या लिखा है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, तो 0 ले लिए हैं। शून्य का मतलब 0 ही ना होता है, 0। अब देखिए इसको और समझिए, यहाँ पर और समझिए एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इसका जो घात होता है ना, डिग्री, इसका घात जो होता है ना वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, परिभाषित नहीं होता है, भी होगा शायद, है ना। अच्छे से अगर लिखना है तो इसका घात जो है ना परिभाषित नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। इसका घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब हम आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताए थे जहाँ पर रेशनल और इरेशनल बताए थे, है ना। क्या नेम था, रेशनल को क्या बोलते हैं, परिमेय, ना परिमेय जहाँ पर बताए थे ना, वहीं पर इसके बारे में क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन किए थे कि परिभाषित और अपरिभाषित का मतलब क्या होता है। परिभाषित यानी कि डिफाइन, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइन, इसका मतलब क्या होता है। तो जिस चीज को परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़े हैं तो हम उसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो उन सभी का एक डेफिनेशन लिखा गया था, है ना, कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इस टाइप से। तो उसका डेफिनेशन है ना, उसका डेफिनेशन लिखा गया ना। या फिर फॉर एग्जांपल आप साइंस तो पढ़े होंगे ना, साइंस में फिजिक्स को पढ़े होंगे ना, फिजिक्स यानी कि भौतिक की, उसको पढ़े होंगे ना। उसमें प्रकाश यानी कि लाइट को पढ़े होंगे, प्रकाश, उसका भी डेफिनेशन वहाँ पर लिखाया गया होगा, है ना। तो हम कहना यही चाहते हैं कि जिसको परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि परिभाषित मतलब परिभाषा, आप वहाँ पर परिभाषा है, परिभाषा को अगर ऐसे समझे तो उत्तर, ऐसे आप लिखे होंगे कि प्रकाश क्या है और नीचे लिखेंगे उत्तर। अरे तो उसी को बोलते हैं परिभाषा, कि मतलब है कि लाइट को परिभाषित किया जा सकता है, उसका परिभाषा लिख दिया गया, मतलब परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परिभाषित नहीं होगा, यहाँ पर है लिखा गया है। इसका जो पावर है ना वो परिभाषित नहीं है, और परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है, अभी हम आपको परिभाषित है का मतलब समझाए हैं। परिभाषित है ये लिखा है, नहीं है का मतलब क्या समझाए हैं, प्रकाश के एग्जाम्पल को लेकर। नहीं है इसको हम समझाने के लिए जैसे हम ले सकते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस, इसको एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं कि हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास दुख कितना है, तो आप क्या बोलेंगे। हम आपसे केजी में पूछेंगे, बताइए कितने केजी आपके पास दुख है, तो आप क्या बताएंगे, ये कोई बात हुआ, है ना।
ऐसे कौन सवाल पूछता है, ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है कि केजी में, है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई दुख को परिभाषित नहीं कर सकता है, कोई खुशी को परिभाषित नहीं कर सकता है, कोई लव को परिभाषित नहीं कर सकता है, ठीक है। जब रिजल्ट आता है, तो जब मतलब रिजल्ट आता है ना, अगर एग्जाम दिए होंगे तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद आपके नंबर को, मार्क्स को देखकर, आप जितना पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स आया होगा उसको देखकर आपको कितना उस टाइम खुशी हुआ होगा, हैप्पीनेस, है ना। तो उसी टाइम हम आपसे जाकर पूछेंगे कि आपके पास कितना खुशी है, तो आप क्या बोलेंगे? ये कोई बात हुआ? खुशी को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है? नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस चीज को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसीलिए लिखा गया है यहाँ पर परिभाषित नहीं है। ये वाला जो है ना परिभाषित नहीं है, मतलब है कि अपरिभाषित। देखिए यहाँ पर अपरिभाषित भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है 10th में आप अपरिभाषित पढ़ेंगे, है ना, 8 चैप्टर में है, ठीक है, हम उसको छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0 और x के पावर हम 0 लिखे हैं, तो 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसीलिए लिखा गया है कि इसका जो पावर है ना वो परिभाषित नहीं है। अगर आप यहाँ पर जो है ना, अगर आप यहाँ पर x के पावर 0 लिखेंगे तो ये वाला जो है ना 0 नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर x के पावर 0 लिखेंगे तो x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, -3, माइनस यहाँ पर होगा -3 मल्टीप्लाई 1 गुना 1 इज इक्वल टू में क्या आएगा, -3 ही आएगा। इसमें जो है ना चेंज नहीं होता है, बट इसमें जो है ना चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सॉरी इसमें जो है ना 0 कर दे रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें x के पावर 0 जो है ना 1 जो है ना मल्टीप्लाई गुना होने के बाद 0 कर दे रहा है, और इसमें लिखा गया है कि परिभाषित नहीं है। और परिभाषित नहीं है का मतलब हम आपको समझा दिए कि जिस चीज को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर परिभाषित नहीं है। और परिभाषित नहीं है इसको हम कैसे समझाए हैं आपको, अभी हम समझाएं कि क्या आप खुशी को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? नहीं, खुशी को आप नहीं माप सकते हैं। मापने से हमारा यही मतलब है कि खुशी आपके पास कितना केजी है ना, खुशी आपके पास कितना केजी है, आप कितने दुखी हैं, ठीक है, आप कितने प्रेम करते हैं, कितना केजी करते हैं, है ना। तो जिस चीज को मेजर्ड मापा नहीं जा सकता है उसी को लिखा जाता है कि परिभाषित नहीं है, या फिर अपरिभाषित, या फिर अभी क्या बोले यहाँ पर परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो हम मीन्स समझा दिए, मतलब समझा दिए, ठीक है। देन आगे समझते हैं। यहाँ पर सीधी बात कि जो शून्य बहुपद होता है उसका जो पावर है ना वो परिभाषित ही नहीं है। अगर पूछे कि शून्य बहुपद का पावर क्या होगा, शून्य बहुपद का पावर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे देखो ये तो परिभाषित ही नहीं है, नहीं बता सकते हैं। सीधा मतलब कि शून्य बहुपद का घात हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परिभाषित नहीं है। और इसको हम अभी बता दिए, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा परिभाषित नहीं है इसका मतलब, ठीक है। देन अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है सजातीय पद, लाइक टर्म्स। ये क्या होता है तो इसको हम समझते हैं सीधा। यहाँ पर लिखा गया है एक समान चरों एंड उन चरों के एक समान नहीं लिखा है, समान घात वाले पदों को सजातीय पद कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में है कि 3x + 5x लिखा गया है, तो इसमें जो बोला है उसको हम पहले रिलेट करते हैं। एक समान चर, क्या यहाँ पर एक समान चर दिख रहा है? चर का मतलब क्या है कि जो ABCD वाला है वही चर है। तो क्या यहाँ पर ABCD वाला यहाँ पर x दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर x दिख रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समान चर है। अगर यहाँ पर x रहता और यहाँ पर अगर यहाँ पर मतलब x है, अगर यहाँ पर y रहता तो अलग अलग चर हो जाता। ये तो सिंपल सा बात है ना कि यहाँ पर अगर x है और यहाँ पर अगर y रहता तो दोनों चर अलग अलग हो जाता। इसमें क्या बोला है? एक समान चर, तो यहाँ पर भी वही चर है, यहाँ पर भी वही चर। इसका मतलब है कि एक समान चर है। देन उन चरों के एक समान घात, क्या एक समान पावर है? क्या एक समान पावर है? हाँ, यहाँ पर x के पावर 1 है, देखिए तो x के पावर 1, यहाँ पर भी x के पावर 1। बात को समझ गए? मतलब है कि सजातीय पद वो होता है जिसका जो चर होता है वो भी समान होता है और जो पावर होता है वो भी समान होता है। तो इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, कितना अच्छा बात हो गया। इसका भी क्या बोलते हैं ये वाला, इसका भी चर x, इसका भी चर x, है ना, कितना अच्छा बात हो गया ना। दोनों का समान चर भी और दोनों का पावर भी समान। देन इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ सकते हैं। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, और x का x हो जाएगा एंड इसका पावर आप 1 लिखिए तो या ना लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, क्या समझ गए? सजातीय पद को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना समान होता है। क्या समान होता है? यहाँ पर जो चर होता है वो समान होता है और जो घात होता है वो भी समान होता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 5x, यहाँ पर घात जो है ना 2, यहाँ पर घात 2। हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले चर को देखेंगे, क्या चर दोनों में समान है? यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है। क्या बात है, दोनों समान है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है कि एक समान घात, क्या यहाँ पर जो घात है वो भी यहाँ पर भी है। हाँ, यहाँ पर घात 2, यहाँ पर भी घात 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉन्स्ट वेरिएबल है और पावर है ना दोनों इक्वल है। यहाँ पर जो चर है वो भी समान और जो घात है वो भी समान। तो देन इसको भी हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जोड़ का साइन है ना, इसीलिए हम जोड़ बोल रहे हैं। ठीक है, 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। और x है तो x एंड इस पर स्क्वायर का साइन है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ऐड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो चर होता है वो भी समान होता है और जो घात होता है वो भी समान होता है। आज जिसके रीजन हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी जातीय पद, ये अनलाइक हमारा टर्म्स है जिसमें चर और घात समान न हो। ठीक है, कितना छोटा सा बात बोला है ना कि जिसमें चर और घात दोनों समान न हो। दोनों समान न हो मतलब असमान हो। 3x + 5y, 3x + 5y, तो इसमें क्या बोला है? जिसमें चर और घात समान न हो। तो इसमें ये वाला चर है, ये भी चर है। यहाँ पर चर x, यहाँ पर चर y, क्या समान है? नहीं है। यहाँ पर कहा है कि घात समान न हो। चलिए ठीक है, घात समान है। यहाँ पर x के पावर 1, x यहाँ पर भी x के पावर 1। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, कि चर और घात दोनों क्या हो रहा है कि समान न हो, तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चर समान नहीं है पर घात समान है, तो उससे क्या हो जाएगा? फिर भी हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्या इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। जब तक चर समान नहीं होगा और घात समान नहीं होगा तब तक हम नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें चर भी समान था और घात भी समान था, जोड़ दिए हैं। पर यहाँ पर चर तो समान है पर यहाँ पर चर तो समान नहीं है पर घात समान है, तो दोनों में से कोई एक नहीं है तो भी नहीं हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया? 3x² + 4x³। यहाँ पर x, यहाँ पर भी x। तो यहाँ पर जो है ना चर तो समान है पर घात समान नहीं है, जिसके रीजन हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर x, मतलब चर तो समान है पर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो भी इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 रहता तब जोड़ लेते। ठीक है, देन समझ गए? दोनों में बस डिफरेंस क्या है? इसको हम जोड़ सकते हैं और इसमें जो है ना घात और चर दोनों समान होता है। इसमें घात और चर दोनों समान नहीं होता है, जिसके रीजन इसको जोड़ नहीं सकते हैं। सजातियों को जोड़ सकते हैं, विजातियों को नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला है हमारे पास 12 में कि इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो, गलती हो, है ना। अब देख लीजिएगा, बहुपद का मान वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो जैसे समझिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि px = px एक बहुपद है। इस बहुपद का नेम क्या है? px = x² + 5x - 6। ठीक है, अगर हम इसमें x के जगह 1 रखेंगे, x के जगह 1 रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, क्योंकि x के जगह क्या रखना है हमें? 1। x के प्लेस पर 1, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1। ठीक है, एंड तो हम चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो p एंड यहाँ पर x है तो x के जगह पर हम क्या रखना चाहते हैं? 1 = में x स्क्वायर है तो x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 है तो 5x, x के जगह क्या रखना है? क्या यहाँ पर लिए 1 तो 1, माइनस तो माइनस, यहाँ पर 6 है तो 6। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 5 में 1 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे 5 होगा -6। 5 और 1 कितना होता है? 6, एंड -6 है तो -6 में से 6 गया 0। और यही क्या हो गया? यही हो गया बहुपद का मान। बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं?
तो बहुपद का मान हम ऐसे ही ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर जो भी दिया रहता है वहाँ पर x इज इक्वल टू हमें रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x दिया हुआ है तो हमें x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 ले लीजिए और फिर हमको बताइए कि कितना आएगा बहुपद का मान। देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा कि इस टाइप से दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि x इज इक्वल टू 1 रखिए और हमको बताइए कि बहुपद का मान कितना आएगा। तो बहुपद का मान कितना आया यहाँ पर? 0 आया, 0। क्लियर है? चलिए हम समझाते हैं यहाँ पर। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये क्या है? इस बहुपद का नेम क्या है? पॉलिनोमियल का नेम क्या है? px। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला है कि आप यहाँ पर एक काम कीजिए कि x के जगह 1 रखकर हमको बताइए कि कितना आंसर आएगा। x के जगह 1 रखिए, x के जगह 1 रखेगा मतलब कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1 रखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 1 रखिए। चलिए हम रखते हैं, तो p, यहाँ पर p है तो p और x के जगह 1 ले लिए, ठीक है। इज इक्वल टू में यहाँ पर x स्क्वायर है तो x के जगह पर हमें क्या लेना है? 1 लेना है तो 1, बट यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर q रहता, 3 यहाँ पर अगर रहता तो 3 लेते, 4 रहता यहाँ पर तो यहाँ पर भी 4 लेते, बट x के जगह क्या लेना है? तो 1 लेना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। x के जगह क्या लेना है? 1 1, माइनस माइनस 6 6, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, 5 पर 1 कितना होता है? 6 होता है और माइनस 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0। यहाँ पर बहुपद का वैल्यू क्या आया? बहुपद का मान क्या आया? 0 आया, ठीक है। और भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बनाइए, ठीक है। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है? ये एक बहुपद है। क्या है दोस्तों? ये एक बहुपद है एंड इसका नेम क्या है? px। यहाँ पर क्या बोला है कि x के जगह पर आपको 2 रखना है और फिर हमको बताना है कि इस बहुपद का वैल्यू कितना आया, मान कितना आया। क्लियर है? चलिए रखते हैं आप, ठीक है, हम रखते हैं अब यहाँ पर p एंड x के जगह क्या बोला है? 2 रखने के लिए, तो यहाँ पर p है, p एंड x के जगह 2 ले लिए। इज इक्वल टू में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। 2 है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब x के जगह पर कितना रखना है? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x क्या रखना है? x की जगह 2 2 प्लस प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन यही आ रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया, स्क्वायर कहाँ से आ गया? अरे हम बस यही कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर x के जगह क्या रखना है? क्वेश्चन में क्या दिया है? 2, x के जगह 2 रखना है, तो हम तो x की जगह 2 रख दिए, बट x के ऊपर देखिए तो ध्यान से, तो 2 है तो हम यहाँ पर इसीलिए 2 लिखे। यहाँ इस x के ऊपर कुछ नहीं था तो हम कुछ लिखे हैं, ओनली 2 लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास 2, ये तो 2 है ही, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है, 3 दूना 6 प्लस 1, 8 और 6 14 और 1 कितना होता है? 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, उसके बाद तो ये बेसिक चीज़ें है कि मल्टीप्लाई एंड, है ना, गुना एंड भाग ये सब करना है, ठीक है, गुना एंड उसके बाद जोड़ना है, यहाँ पर तो जोड़ दिए, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और तो 8 यहाँ पर लिख दिए, 3 दूना 6 तो 6 और 1 है तो 1, 8 6 कितना होता है? 8 और 6 कितना होता है? 14 और 1 कितना होता है? 15 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) हमारे पास एक बहुपद है जो कि इतना दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस बहुपद का नेम f(x) दिया है, यहाँ पर x की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो बनाइए, चलिए अब हम रखते हैं यहाँ पर। हमें क्या करना है? यहाँ पर f है तो f(x) के जगह पर 4 का है तो 4 ले लेंगे। इज इक्वल टू में अब 2 है तो 2, x स्क्वायर है तो स्क्वायर से मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर x के जगह कितना है? 4, सॉरी कितना रखना है? x के प्लेस पर x के जगह पर 4 रखना है तो 4 ले लिए। ये पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पर x है तो x का वैल्यू 4 रखना है, 4 रख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 है तो 1। देन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा।
4 चौका कितना होता है 16, और 16 दूना 32 होता है, प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 4, क्या बोलते हैं 2 और 2 4, और 1 कितना होता है 5 होता है, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इस बहुपद का वैल्यू हमें पता चल गया, जो कि हमारे टॉपिक में क्या लिखा हुआ था दोस्तों, कि बहुपद का मान, मतलब बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप से दिया रहता है हमें क्वेश्चन में, हम बहुपद का मान निकाल लेते हैं। मान यहाँ पर 0 आया है, यही हो गया हमारा बहुपद का वैल्यू हो गया, बहुपद का मान यही हो गया। ठीक है, इसी टाइप से इसमें भी हम x की जगह 2 रखे हैं, तो हमारा 15 आंसर आया है, बहुपद का मान यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए इसको समझते हैं। इसके पहले वाला में था बहुपद का मान, यहाँ पर लिखा है बहुपद का शून्यक। ध्यान रहे इस बात का, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। अभी जो निकाले हैं वो मान निकाले हैं, अब निकालेंगे शून्यक। तो हमारे पास एक बहुपद दिया है px = 3x - x। इस बहुपद का नेम px है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, हमसे पूछा जाता है कि इसका शून्यक बताइए। जैसे ये वाला दिया है और हमसे पूछा है कि बताइए कि इसका शून्यक, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का जीरोज शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। ठीक है, इसके पहले वाला में अगर क्वेश्चन याद होगा, अभी हम लोग कुछ देर पहले नहीं देखे हैं बहुपद का मान, तो उसमें जो है ना दिया रहा था कि x = 1 लीजिए या x = 2 लीजिए, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर सीधा पूछा है शून्यक निकालिए। कैसे निकालते हैं शून्यक दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर 1 लिए हैं, क्यों लिए हैं हम बताते हैं। x के जगह पर 1 लिए हैं, इज इक्वल टू में 3, मतलब है कि x के जगह पर 1 लिए हैं, मतलब यहाँ पर x के जगह पर 1 लेना है तो 1 माइनस और 6 है तो 6, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस है 6 है तो 6, 6 में से 3 गया -3 हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर आगे देखिए p एंड यहाँ पर 2 रखे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर p, यहाँ पर 1 रखे हैं x के जगह, यहाँ पर 2 रखे हैं, तो इज इक्वल टू 3 है तो 3, 2 है तो 2 है ना, सॉरी x के जगह पर 2 रखना है तो 2, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, 3 2 जा 6, -6 0 कर दिया। इसी बात का यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी आप शून्यक फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो जब तक शून्य नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब जो भी आप यहाँ पर x के जगह वैल्यू रख रहे हैं, जैसे हम इसमें क्या किए हैं, इसमें 1 रखे हैं तो यहाँ पर 0 आया है, नहीं आया है। यहाँ पर 2 रखे हैं, 0 आया है, हाँ आया है। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको वैल्यू रखना है। 1 रखे हैं तो 1 रखे हैं तो -3 आया है, सो यहाँ पर हम संतुष्ट नहीं हो पाए। जब तक 0 नहीं होगा तब तक संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, और जो संख्या 0 पर इसको एंड कराए, समाप्त करा दे, 0 पर इसको सेटिस्फाइड करा दे, 0 पर मतलब ला दे, वही उसका शून्यक होगा। बात को समझे? कौन इसमें 1 0 पर लाया है या 2 0 पर लाया है? 2 0 पर लाया है, तो इस बहुपद का शून्यक जो है ना 2 होगा। कहाँ से 2 लाए सर? यहाँ से 2 लाए, क्योंकि यही वो 2 है जो इसको, इस बहुपद है इसको 0 पर समाप्त कराया है। ठीक है, आप रखकर भी देख सकते हैं, यहाँ पर तो रखे ही हैं, खैर वो अलग बात है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो शून्यक होता है ना, जो शून्यक होता है, अगर इस शून्यक को हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो देखिए, तो 2 इसमें रखा गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखे हैं तो आंसर 0 आया है। बस यही समझना है कि शून्यक जो होता है ना, उसको अगर बहुपद में रखते हैं, अगर इस बहुपद का ये वाला शून्यक है तो इसको अगर x के जगह पर रखेंगे तो 0 पर समाप्त कराएगा। यहाँ पर 1 है ना, मतलब है कि यहाँ पर -3 आया है, यहाँ पर 1 है, अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर -3 कहाँ आया, सॉरी 0 आया है, नहीं आया है। ठीक है, हम फिर से समझाते हैं, फिर से। ठीक है, हम बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक नॉर्मल हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कि फर्स्ट में हम 1 ले लिए, आपका जो मर्जी है वो ले लीजिए। हम यहाँ पर 1 ले लिए तो यहाँ पर 1 रखे हैं तो -3 आया है, यहाँ पर 2 लिए हैं तो 0 आया है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त करा दे वही उसका शून्यक है। जो संख्या 0 पर समाप्त करा दे वही उसका शून्यक है। इसका शून्यक कौन हुआ? 2, क्योंकि ये 2 जो है ना 0 पर समाप्त कराया है तो इसका शून्यक 2 हो गया।
अब आप ये एक बात ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सोचिए कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 भी रखते या 0 नहीं आता तो हम क्या करते? तब तो हमारे पास उतना तो टाइम नहीं रहेगा कि हम जो है ना निकालते रहें, कभी 2 रख कर या कभी यहाँ पर 3 रख कर, कभी यहाँ पर 4 रख कर, कभी यहाँ पर 5 रख कर, कहीं 0 पर छोटा जो संख्या है उस पर अगर 0 पर समाप्त नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? तो इसीलिए एक हम क्या कहें, आगे हम बढ़ते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं उस मेथड को भी। ठीक है, आइए यहाँ पर लिख ही दिए हैं, शायद यही है ना। आपको क्या करना है, अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है कि कभी 1 रख रहे हैं तो -3 आ रहा है, कभी 2 रख रहे हैं तो 0 आया है, तो इसमें तो 2 ही बार में आंसर आ गया है कि हाँ 0 आ गया है तो ये वाला आंसर हो गया। बट अगर 2 पर भी यहाँ पर 0 पर नहीं एंड होता, तब कोई ऐसा यहाँ पर बहुपद लिखा रहता, अगर 2 पर भी 0 पर एंड नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तब अब क्या करते? तब 3 लेते, फिर 4 लेते, फिर 5 लेते, फिर 6 लेते, है ना। पता नहीं उसके बाद भी समाप्त होता है कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर क्यों ना इसको चेक ही कर ले कि px और 3x - 6। अब देखिए यहाँ पर 2 आया है ना, यहाँ पर 2 इसका शून्य, हम डायरेक्ट इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 2 रखे हैं तब आपका 0 आया, हम डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कैसे। 3x - 6 इसको 0 के इक्वल करिए, इसको 0 के बराबर करिए, 3x - 6 को 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, तो 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, 3x - 6 0 के बराबर कर दिए। एंड 3x इज इक्वल टू में -6 है तो प्लस में 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/3। 6 इधर है एंड इधर गुना में है, इधर भागा में चला जाएगा, तो 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया। देखिए तो कितना ईजी है, कितना ईजी है। x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो हम यहाँ पर समझ गए है ना कि यहाँ पर इस मेथड से जब बनाए तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया और कह दिए कि अरे देखो इसका जो शून्यक है ना वो 2 है, इसका जो शून्यक है वो 2 है। इस मेथड से बनाते हैं तो हमारा आंसर डायरेक्ट आता है, पर इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो कभी 1 रखेंगे तो पता नहीं वो 0 आएगा कि नहीं, कभी 2 रखेंगे तो पता नहीं 0 आएगा कि नहीं। यही बात, यही प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसलिए आप मैक्सिमम इस मेथड का यूज करें। ठीक है, कि इज इक्वल टू में 0 रखिए, बराबर के उधर में। ठीक है, और उसके बाद 3x और इधर माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, x इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर कब तक ऐसे रखेंगे, कभी 1 रखेंगे तो पता नहीं 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, कभी 2 रखेंगे तो पता नहीं 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। यहाँ पर तो 2 पर हो गया है समाप्त, पर कहीं ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर 0 पर अगर समाप्त बहुत अधिक संख्या लेने पर हो तब आप क्या करेंगे, है ना। वैसे हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, उससे अच्छा है कि हमें मेथड पता हो, एक ऐसा मेथड जिससे हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो वही एक मेथड है यहाँ पर। इस टाइप से भी किए हैं तो हमारा आंसर तो 2 आया ही है, पर इस टाइप से भी हम किए हैं तो हमारा आंसर 2 आया है। 3x - 6 और 0 को बराबर के उधर कर दिए, 3x इज इक्वल टू -6, इधर 6 आ गया, x इज इक्वल टू में 6/3 हो गया, तो 3 2 जा कितना होता है 6, x इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस टाइप से भी निकाले तो भी हम बोलेंगे कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। इसी टाइप से एक हमारे पास क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू में 2x² - 4। क्या करना है, सबसे पहले तो हम उसी मेथड से बनाकर दिखाएंगे। जैसे ये वाला मेथड है ना, ये वाला कि कभी 1 रखे, कभी 2 रखे, कभी 3 रखे, इस टाइप से हम बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, देन चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1 लिए हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति 1 से न शुरू करेगा। देखिए सर आप माइंड में कर ले रहे हैं तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप करिए। यहाँ पर 1 अगर माइंड में रखकर कर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर 1 रखे हैं इज इक्वल टू में 2 और x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं 1 रखने के लिए। तो यहाँ पर 1 का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है माइनस, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए हैं तो 2 ही आया है, माइनस और 4 यहाँ पर -2 आया है। क्या -2 सेटिस्फाइड, सॉरी 1 क्या सेटिस्फाइड किया, संतुष्ट किया, इसको संतुष्ट तभी करेगा जब 0 आएगा, या फिर ऐसा कहें कि इसका शून्यक 1 तभी होगा जब यहाँ पर 0 लाएगा। तो 1 यहाँ पर 0 नहीं लाया, इसका मतलब है कि ये इसका शून्यक नहीं है। 1 क्या इसका शून्यक है, नहीं है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक शून्यक नहीं। चलिए 1 से तो नहीं आया, आप 2 रख कर देखिए, 3 रख कर देखिए, 4 रख कर देखिए। हम तो डायरेक्ट यहाँ पर √2 रख कर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x के जगह पर √2, हम यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर √2 लिए हैं तो हम √2 रख कर देख लेना है। तो √2 का स्क्वायर -4 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4। कहाँ से 4 आ जाएगा जी, देखिए सर यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा,
तो 2 में 2 से स्क्वायर सॉरी मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 2 जब 4 होता है एंड माइनस में 4 है तो माइनस में इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो आपको तो पता नहीं √2 आपको मालूम होगा कि नहीं, कब एक बार 1 रखेंगे फिर उसके बाद 2 रखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे फिर 5 रखेंगे, पता नहीं कब तक रखेंगे, तब तक हम यहाँ पर रूट वाला एक संख्या ले आए और रख दिए, यहाँ पर 0 आंसर हो गया। हम कैसे ये सोचे, तो चलिए हम यहाँ पर एक समझ लेते हैं इसको इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पर इसके थ्रू ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम जो एक मेथड बताए हैं ना, एक मेथड, उसी के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि 2x² - 4, तो 2x² - 4 यहाँ पर लिखे हैं एंड हम क्या बोले हैं कि इसको 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 के इक्वल नहीं किए हैं। ठीक है, आप कर भी सकते हैं एंड यहाँ पर -4 को हम डायरेक्ट भेज दिए हैं। ठीक है, छूट गया होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2x² - 4 = 0। उसके बाद माइनस में 4 है तो इधर प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो प्लस में 4 लिखे हैं, x² = 4 एंड इधर गुना में है 2, इधर भागम जाएगा तो 2 2 4 हो गया, कटा है तो 2 2 जा हुआ है, x = क्या आया 2 है तो 2, स्क्वायर इधर से इधर आता है तो इधर रूट चढ़ जाता है प्लस माइनस के साथ में, तो मतलब है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = +-√2। √2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, देखिए सर इसको हम समझाएंगे, बट आपको यहाँ पर जो समझना है वो समझिए कि हम यहाँ पर 1 रखे हैं तो 0 पर नहीं समाप्त हुआ है, यहाँ पर जब √2 रख दिए हैं तो 0 पर समाप्त हुआ है। तो √2 हम कैसे जाने हैं, क्योंकि हम इस मेथड से बनाए हैं, हमें पता चल गया है √2 कि इसका जो शून्यक होगा ना वो √2 होगा। क्लियर है। देखिए सर आप इसी मेथड का यूज कीजिए, इसी मेथड का कि आप डायरेक्ट क्या करिए, 0 कीजिए = के बराबर के उधर 0 कीजिए, उसके बाद -4 को हम 4 के राइट साइड में भेज दिए हैं, मतलब बराबर के उधर भेज दिए हैं, 2 अब नीचे आ गया है, 2 बार में कट गया है, यहाँ पर 2 हो गया। जब भी स्क्वायर हटकर इधर आता है तो इधर रूट आ जाता है, स्क्वायर इधर से इधर आएगा रूट हो जाएगा एंड प्लस माइनस। अब देखिए रूट क्यों होता है इसको समझना है, बट जो है ना 11th क्लास में थोड़ा सा है डिटेल में। ठीक है, अब प्लस माइनस के साथ आता है √2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे इसका आंसर कि px का जो शून्यक होगा ना, मतलब इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, एक बार प्लस के साथ √2, चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक बार प्लस के साथ √2 एंड एक बार माइनस के साथ √2। क्लियर है। देखिए सर प्लस और माइनस लिखा गया, इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस के साथ √2 और एक बार माइनस के साथ √2। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, एंड हम 2 भी रख कर देखे हैं, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर उसके बाद √2 रखे हैं, 2 भी रख कर देखे हैं तो 4 आया है। ठीक है, तो जब तक हम आपको क्या बोले हैं, जब तक 0 पर समाप्त नहीं होगा तब तक आप रखते रहिए। तो कब तक रखते रहेंगे, उससे अच्छा है कि इस मेथड से बना लें। तो इस मेथड से बनाए हैं तो डायरेक्ट हमारा √2 आया है और √2 जब यहाँ पर रख कर देखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सीधी बात कि जो शून्यक होता है अगर उसको आप इसमें रखेंगे, जिसको मतलब बराबर को उधर करने के बाद आपका जो हमारा यहाँ पर √2 आया है ना, जैसे इसी को हम इधर किए हैं, मतलब जो भी करना है वो हम करके यहाँ पर √2 आया है। अब इस √2 को अगर आप इसमें रखेंगे ना तो ये 0 पर समाप्त करेगा। हम यहाँ पर √2 रख कर दिखाए ना 0 पर समाप्त, जो भी शून्यक आएगा है ना वो उसको 0 पर समाप्त कर देगा। ठीक है, समझे कि नहीं। एक ये वाला मेथड हो गया, एक ये वाला मेथड हो गया। ठीक है, ये वाला मेथड से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसका शून्यक क्या होगा, डायरेक्ट हमें पता चला है कि नहीं। ये वाला मेथड से आप रख के चेक करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब सबका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिए। हो गया, नेक्स्ट 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 हो गया,
नेक्स्ट। हो गया? 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 नेक्स्ट। ये है सबसे लास्ट वाला। हो गया? हाँ, हो ही गया होगा। ठीक है, क्या करना है अब आपको, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उससे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में बहुत सारा आपको कंसेप्ट पढ़ाई हुआ है एंड उसका एग्जाम्पल भी लिए हैं, है ना, एग्जाम्पल भी होगा। तो जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है एंड जो कंसेप्ट है उसको एक बार खुद से पढ़िए और समझिए, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है उसको नोटबुक में लिख कर खुद से प्रैक्टिस करिए। कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, उसको प्रैक्टिस करना है आपको, और कुछ जो कंसेप्ट लिखाया गया है, किसी किसी का डेफिनेशन है, तो उसको आपको समझना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको नोट्स बनाना है। एक फेयर कॉपी होता है ना, जिसको फेयर नोटबुक बोलते हैं, फेयर कॉपी, तो उस फेयर कॉपी में उसके बाद बनाइए। पहले इस टाइप से आपको 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में हम कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और आज हम एक चीज़ सोचे हैं कि हम हर चीज़ का यूज उतना ही करें जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज हम क्यों करें। किसी को देखते हैं तो कितना पानी का यूज करता है, किसी को देखते हैं तो जो पौधा या पेड़ होता है उसको, जो उसके पत्ते को तोड़ता है, रास्ते में चल रहा है और तोड़ लिया। ये कौन सी बात हुआ जी, मतलब कुछ नहीं है। एक पेड़ हमारे लिए कितना हेल्प करता है, कितना सहायता करता है। वो हमें लकड़ी देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो हमें छांव देता है, वो हमें फल देता है, वो हमें फूल देता है। इतना देने के बावजूद भी हम उसको घायल कर दे रहे हैं, ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है? आप एक बात बताएं, हर चीज़ की हम स्वार्थ की दृष्टि से ही करें। ठीक है, पेड़ हमें बहुत कुछ देता है तो ठीक है, वो देता है, बट कोई ऐसा चीज़ जो हमें नहीं कुछ भी देता है। जैसे पेड़ तो हमें बहुत चीज़ देता है, बट पेड़ के अलावा कुछ ऐसे चीज़ जो हमें कुछ नहीं देता है, तो क्या हम उसको मार कर, पीट कर, भगा दें, काट कर खा जाएं, ऐसा ही काम करें? हाँ, तो हम जो मुद्दा पर थे कि हर चीज़ का उतना ही यूज करें जितना ज़रूरी है, ठीक है। नेचर के साथ आप खिलवाड़ ना करो, नहीं तो नेचर हमें ही बर्बाद कर देगा। आपको पता है ना कि नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किए, प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किए। कैसे खिलवाड़ किए? पेड़ को काट कर हटा दिए, ठीक है। पानी का बहुत यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। इससे नुकसान किसका है? अगर आप ऐसा महसूस किए होंगे कि अगर आप एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तबीयत यदि खराब नहीं होगा फिर भी आपका जो ये ब्रेन है ना, वो दर्द करने लगेगा। आपका बॉडी आपको अच्छा से अंदर से रियलाइज नहीं होगा, ठीक है। आप एक दिन नहाएंगे नहीं तो आपको कैसा रियलाइज होगा वो आप ही जानते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो नेचर के साथ खिलवाड़ क्यों करें? नेचर ने हमें इतना चीज़ दिया, पानी दिया, हमें पशु दिया, हमें पेड़ पौधा दिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हम क्या ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं? फिर भी हम उसको काटने पर लगे हैं, बर्बाद करने पर लगे हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।